अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस एक्सरसाइज के जो आखिरी दो क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं, क्योंकि कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन स्किप किया था। अब वही पहले करेंगे, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। हम दो क्वेश्चन इसमें रह गए थे कल, वो अब आज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है इम्पोर्टेंट है, इसकी तरफ आप ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है ए साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी। इसके जो साइड्स हैं ए बी ए सी एंड मीडियन, मान लीजिए मीडियन है, दिस इज डी, ठीक है। ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और रेस्पेक्टिवली और प्रोपोर्शनल टू साइड्स। ये प्रोपोर्शनल है साइड्स, किस ट्राइंगल के साइड्स के प्रोपोर्शन है ये। यहाँ से एक और ट्राइंगल हमारे पास है ऐसे पी क्यू और एंड इसका जो मीडियन वो ऐसे है, दैट इट बी पी एम। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमें साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। शो दैट, हमने प्रूव करना है जो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो गिवन पार्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करनी है। ये आप जहन में रखिए, इंपॉर्टेंट है। गिवन हमारे पास है साइड्स ए बी ए सी मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मीन्स ऐसे हमारे पास है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। ये ऐसे रेस्पेक्टिवली ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। सिंपली प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, आसान सा भी है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ जहन में रखना है, वो ये है, वो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सो वी विल डू हियर, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट्स एक्सटेंड करने हैं ए डी एंड पी एम। ए डी और पी एम क्या है, ये दोनों मीडियंस हैं, ए डी एंड पी एम। इनको एक्सटेंड करना है टू पॉइंट्स। कहाँ तक हम इनको एक्सटेंड करेंगे, टू पॉइंट से ई एंड एल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सच इस तरह से हमने इनको एक्सटेंड करना है सच दैट, फिर जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट ई आएगा, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ये पॉइंट एल आएगा, ठीक है। इन सच ए वे सच दैट जो ये ए डी है इट शुड बी इक्वल टू डी ई एंड पी एम शुड बी इक्वल टू पी एल, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड पी एम इज इक्वल टू एम एल, ठीक। ऑल्सो उसके बाद किया हमने एक्सटेंड, ए डी इज इक्वल डी ई इज इक्वल टू पी डी ई एंड पी एम इज इक्वल टू एम एल। अब हम ज्वाइन करेंगे ये बी ई सी ई क्यू एल और एल, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन बी ई सी ई क्यू एल एंड और एल, बस ये आपने जहन में रखना। अब इसको यहां से ये करेंगे, ठीक, ऐसे यहां से करेंगे, इसको ज्वाइन यहां से करेंगे। ये भाई कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में ये भी लिखा कि जो ए डी है इसको हमने प्रोड्यूस किया टू ई इन सच ए वे दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई डी ई, ठीक है। सिमिलरली पी एम इज इक्वल टू एम एल, ठीक, ये हमने यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्शन में। तो अब हम आगे क्या करेंगे प्रूफ में, इसका प्रूफ में थोड़ा नीचे लिखूंगा। अब ये थोड़ा ये है बड़ा, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रूफ में, हमको पता है ये सब कि जो मीडियन होता है, मीडियन डिवाइड्स, ठीक है,
मीडियन जो होता है ट्रायंगल का, ये जो ए डी और पी एम ये दोनों मीडियन है, ये ट्रायंगल के जो तीसरा हिस्सा है पार्ट है, दैट मीन्स बी सी एंड क्यू आर, इनको ये डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, ये इनको बाइसेक्ट करता है। वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल, median divides the opposite side into two equal parts। ये बात आप जहन में रखिए, जो मीडियन होता है वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अपोजिट साइड को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। Therefore, तो यहां पर मैं लिखूंगा, अगर ये अपोजिट साइड मीन्स यहां पर बी सी है और यहां पर क्यू आर है, दैट मीन्स जो बी सी है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, इट विल बी बी डी एंड डी सी। मीन्स बी डी जो होगा ये आएगा बराबर डी सी, एंड सिमिलरली जो क्यू एम होगा ये साइड इट विल बी इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, अब हम यहां पर क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ये वाली क्वाड्रिलेटरल पहले हम लेंगे, ये ए बी ई सी, ठीक है। इसको पहले छोड़ो, इस फिगर को, पहले वाले ए बी ई सी, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके चार साइड आप आ गए, ए बी ई सी भी है। इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये पता है, ये जो बी डी है इट इज इक्वल डी सी, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। एंड दूसरा ये भी हमने पता है, अभी कंस्ट्रक्शन में हमने किया, एडी जो है यहां पर, एडी इट इज इक्वल टू डीई, एडी जो है इट इज इक्वल टू डीई, है ना। अभी हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा एडी इज इक्वल टू डीई बाय कंस्ट्रक्शन, so that means it means that ये जो डायगोनल्स यहां पर हैं BD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DE, दैट मीन्स जो डायगोनल्स हैं BC एंड AE ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट D, द डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये बात आप याद रखिए क्वाड्रिलेटर्स की, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर इसके डायगोनल्स क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटर होती हैं ये होती हैं, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो फिर क्या बनती है वो पैरेललोग्राम। तो यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों ये पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्लियरली अब पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज हैं दैट मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो क्लियरली यहां पर जो अपोजिट साइड है ए सी ये किसके बराबर आएगा, बीई, एंड ए बी ये आएगा सीई के बराबर। तो मैं यहां पर लिखूंगा दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बीई एंड AC is equal to BE and AB is equal to CE. AC is equal to BE and AB is equal to CE. Opposite sides of parallelogram are equal, ठीक है। इसको हम पहले इसका नाम यहां पर फर्स्ट रखेंगे। सिमिलरली अब इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी क्वाड्रिलेटर हैं P Q L R, ये भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे, ये पैरेललोग्राम, इसको अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट PQLR इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसी तरह हम ये भी दिखाएंगे ये पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्लियरली इसके भी अपोजिट साइड जो होंगे PR इज इक्वल टू QL एंड PQ इज इक्वल टू RL। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर PR इज इक्वल टू QL एंड PQ इज इक्वल टू RL, नेम इट सेकंड, ठीक है। ये दो आप चीजें आपके पास यहां पर आ गई। अब हम क्या करेंगे यहां से, सिंस अगेन इट इज गिवन हमारे पास है, तो ये एक चीज आप देखिए हमारे पास गिवन है, ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये हमारे पास गिवन है ना। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, ये हमारे पास गिवन है। तो अब इसी को जाके हम थोड़ा बहुत इलाबरेट करेंगे। मैं ऐसे लिखूंगा ये ऊपर ए बी बाई पी क्यू, यहां पर देखिए आप ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अब यहां पर फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे इसमें,
इस पार्ट में फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे। AC किसके बराबर है? BE। तो AC की जगह हम लिखेंगे BE, यहाँ पर हम BE लिखेंगे। इसी तरह से डिवाइड बाई PR, अब सेकंड इक्वेशन में PR ये किसके बराबर है? QL, तो PR की जगह हम QL लिखेंगे। ठीक है, शाबाश, ये बात आप जहन में रखिए। ठीक है, तो ऊपर मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर आई विल राइट हियर, यहाँ पर आप छोड़िए, दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज AB बाई PQ इज इक्वल टू AB बाई PQ ऐसे आएगा। लेकिन ये जो AC बाई PR है, AC इक्वेशन फर्स्ट में ये BE के बराबर है और PR इक्वेशन सेकंड में QL के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा BE डिवाइड बाई QL इज इक्वल टू BE डिवाइड बाई QL इज इक्वल टू, ये जो AD बाई PM है, मैं ऊपर यानी मल्टीप्लाई भी 2 करूंगा, अगर मैं करूंगा डिवाइड भी 2 करूंगा तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2AD डिवाइड बाई 2PM। ठीक है, तो 2 से मल्टीपल किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर मैंने क्या लिखा एक्चुअली, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर इसमें फर्स्ट और सेकंड मैंने यूज किया। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, 2 जब मैंने ऊपर भी मल्टीपल किया, नीचे भी मल्टीपल किया, ठीक, दिस विल फर्दर बिकम AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BE डिवाइड बाई QL इज इक्वल टू, अब यहां देखिए 2AD यहां पर देखिए आप, AD जो हमारे पास है, AD किसके बराबर है? DE के बराबर। बाय कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स AD और DE जब सेम है तो AD प्लस DE मीन्स AD प्लस AD, इस DE की जगह भी AD, तो क्या आएगा? 2AD की डिस्टेंस क्या होगी फिर टोटल? AE। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 2AD की जगह AE डिवाइड बाई सिमिलरली 2PM, अब ट्वाइस PM, क्योंकि M जो अब है, M इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ PL, क्योंकि PM इज इक्वल टू PL ML। ठीक है ना, तो जो 2PM आएगा वो आएगा PL, AE डिवाइड बाई PL। ठीक, ये बात आप याद रखिए। हो गया ये। नाउ अब यहां पर हम ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल हम ये लेंगे ABE। कौन सी ट्रायंगल? ABE। एंड ट्रायंगल PQL। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऊपर हमने क्या किया, हमने ये सारा प्रूव किया। यहां पर क्या? AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BE डिवाइड बाई QL इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई PL, यानी सारे इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है इन दो ट्रायंगल्स के, ABE और PQL के, वो क्या है? प्रोपोर्शनल। ऊपर प्रूव हो गया, तो यहां पर हम लिखेंगे AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BE डिवाइड बाई QL इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई PL। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQL। ठीक है, एंड व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो दैट मीन हियर आई विल राइट हियर एंगल, देयरफॉर एंगल BAE, ये वाला एंगल BAE, ठीक, इज इक्वल टू QPL, ये एंगल। ठीक है, देयरफॉर एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL, इसका नाम हम थर्ड रखेंगे यहां पर। ठीक है, अब इसी तरह जैसे ये ट्रायंगल्स दो हमें सिमिलर हो गई प्रूव, ABE PQL, वी कैन प्रूव ACE इज सिमिलर ट्रायंगल PRL। कर सकते हैं ना प्रूव? तो यहां पर मैं लिखूंगा सिमिलरली वी कैन शो दैट ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRL, मीन्स ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRL। कर सकते हैं ये प्रूव? तो जब ये भी ऐसे ही प्रूव हो गए, अब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दैट मीन्स CAE, एंगल CAE ये आएगा बराबर RPL। ठीक है, इस एंगल के बराबर। दिस इंप्लाइज एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPL, इसका नाम हम फोर्थ रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, एडिंग 3 and 4 we get। अब जब आप इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यू विल गेट एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL। ठीक है, अब देखिए BAE प्लस CAE, एंगल BAE ये पार्ट प्लस CAE ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे टोटल आएगा BAC के बराबर। ठीक है, इट विल बिकम एंगल BAC इज इक्वल टू सिमिलरली QPL प्लस RPL।
क्यू पी एल ये पार्ट प्लस आर पी एल ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आएगा टोटल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है, हो गया। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जो हमने प्रूव करने हैं सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए गिवन क्या है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये अपोजिट साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दो है ये प्रपोर्शन है, ये ऊपर गिवन है, तो यहां पर मैं लिखूंगा ए बी बाई पी क्यू is equal to AC by PR, and the two corresponding sides are proportional. Also, the including angle AB by PQ is equal to AC by PR. Including angle BAC means angle A is equal to QPR angle P आ गया बराबर, ये हमने प्रूव किया, यहाँ पर किया ना प्रूव, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड एंगल BAC is equal to एंगल QPR, ये गिवन पार्ट है और ये हमने प्रूव किया, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन इंक्लूडिंग एंगल व्हेन आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ट्रायंगल्स ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय विच कंडीशन, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ बनता है, ये हो गई प्रूफ, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कैसे आपने प्रूव किया इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से वीडियो में, अगर एक बार समझ नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे इसके, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ AD एंड PM, ऐसे ही हमारे पास फिगर्स हैं, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, AD एंड PM और मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है, वायर ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। इस वक्त गिवन है हमारे पास है जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हैं, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AB by PQ is equal to AD by PM, that means the ratio of the corresponding side AB PQ is equal to the ratio of the corresponding medians, that is AD and PM, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो पहले मैं इतना ही लिखूंगा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास गिवन है, ठीक है, या चलो ठीक है इतना ही लिखेंगे, या इसके साथ ही लिखेंगे दैट इज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इट मीन्स AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई QR, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो 2 हम रखेंगे यहाँ पर, या तीनों रख सकते हैं, AC डिवाइड बाई PR, ये भी है। एंड दूसरा ये कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक। प्रूव क्या करना है हमें, वी नीड टू प्रूव ट्रायंगल AB divided by PQ is equal to AD divided by PM, AD divided by PM, ठीक है, प्रूव। अभी इसी तरह से प्रूव जैसे मैंने अभी लिखा, मैं लिखूंगा यहां पर वी नो द मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स of triangle, opposite side of triangle into 2 equal parts, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स जो मीडियन AD यहां पर हमारे पास है, इट डिवाइड्स BC इनटू 2 इक्वल पार्ट, दैट मीन्स BD एंड DC। सो क्लियरली यहां पर हमारे पास जो BD है इट विल बी इक्वल टू DC एंड बोथ आर इक्वल टू 1/2 ऑफ BC, हाफ ऑफ द साइड। सिमिलरली जो QM है हमारे पास, ये पार्ट QM इज इक्वल टू MR एंड बोथ आर इक्वल टू 1/2 ऑफ QR, ठीक है, ये जहन में रखिए आप ये चीज। अब यहां से हम देखेंगे
नाउ वी हैव गिवन दैट, गिवन हमारे पास है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। तो मैं यहां पर ये दो लिखूंगा, ए बी या वी आर गिवन दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये हमारे पास गिवन है। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब यहां पर देखिए आप, बी सी जो यहां पर हमारे पास है 1/2 बी सी इक्वल टू एक्चुअली बी डी। तो अगर बी सी हम देखेंगे इट विल बी 2 इंटू बी डी, ये ट्वाइस बी डी आएगा क्योंकि यहां पर हमारे पास है बी डी, ये 2 इसको मल्टीपल हो जाएगा तो ये आएगा ऐसे 2 बी डी डिवाइड बाई सिमिलरली क्यू आर, क्यू आर जो है ये आएगा 2 क्यू एम, इसको छोड़ो इसके पहले 2 इंटू क्यू एम, 2 क्यू एम, ठीक है। 2 और 2 कैंसल, यू विल गेट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम लेंगे ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ये छोटी छोटी ट्रायंगल्स, ठीक है। ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। अब इसमें हमारे पास क्या है, दो चीजें हमें प्रूव हो गई। एक तो ये है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ठीक है, हो गया एक, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया, प्रूव। अब दूसरा जो है, दूसरा इसमें ए बी डी और पी क्यू आप देखेंगे, एंगल बी जो है इट इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, ये हमारे पास यहां गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इट इज गिवन, ठीक। एक तो ये प्रूव हो गया, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इट इज गिवन, इट इज गिवन। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, विच कंडीशन, इसमें दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक इंक्लूडिंग एंगल है, तो ये आता है बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे क्लियरली। देन जो ए बी डी व्हेन इट इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, हेंस इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। मैं यहाँ पर लिखूंगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। ये भी आसान था, इसमें कोई बड़ा ये नहीं था, बस आपने दो ट्रायंगल्स लेनी थी, छोटी, ये दो ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल्स दो, इनको प्रूव करना सिमिलर, उसकी जब सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जाहिर सी बातें वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया आपकी एक्सरसाइज। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे, उसके लिए थ्योरम एक है, उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइंड करेंगे। तो आप खैरियत से रहिए, आराम से रहिए और तंदुरुस्त रहिए। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।